गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? आप देखिए, मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट आपके सामने लाई हूँ। आज इसी पर मैं बात करूँगी कि इसको कैसे ग्रो करें और कैसे इसकी केयर करें। तो फ्रेंड, ये मैं बता दूँ, ये जट्रोफा का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। इसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है। ये अपने फूलों की खूबसूरती के कारण ही जाना जाता है। ये अक्सर आपको रोड साइड पब्लिक प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा ये प्लांट, क्योंकि ये इतनी हार्डी होती है कि इसको जानवर भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस भी थोड़ी होती है। तो जो मतलब वही प्लांट रोड साइड में होते हैं जो हार्डी होते हैं, थोड़ा सा पॉइजनस होते हैं, उसको जानवर भी नहीं पूछते हैं। तो ये अपनी उसी खूबसूरती, उसी खासियत की वजह से जाना जाता है। इसको फ्रेंड आप अपने घर पे आप इसको लगा सकते हैं। चाहे आप कटिंग के द्वारा लगाइए, चाहे आप इसकी नर्सरी से ख़रीद के लाइए और इसको आप लगाएंगे, बेझिझक लगाइए और ये आपको फूल देता रहेगा। कम केयर में, बिल्कुल देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। अगर न्यू है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। मैं आपको यही राय दूंगी, अपने गार्डन में इसको जगह दीजिए। इसको ज़मीन में लगाएंगे तो और बेहतर है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप एक गमले में भी लगा सकते हैं। गमला भी बहुत अच्छे से, गमले में भी फ्लावर देखा। ये इसको मैंने गमले में लगाया है और आउट एरिया में रखा हुआ है। और इसको फ्रेंड, चलिए सबसे पहले इसकी एक मिट्टी की बात कर लें। शुरुआत मैं मिट्टी से करूँगी, फिर उसके बाद धूप बताऊँगी, फर्टिलाइज़र बताऊँगी, फिर इसकी और सब मतलब जो भी क्रियाएं हैं मैं बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मेरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। न्यू है तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको अच्छे से जानकारी मिले। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड इसकी मिट्टी की बात कर लें। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी प्लांट हो उसको बहुत वेल ड्रेन तैयार करना पड़ता है, और फूल वाले को तो और अच्छे से वेल ड्रेन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में अगर पानी टिकेगा तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी वेल ड्रेन तैयार हो। तो मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करने के लिए क्या लेना पड़ता है? आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं और सड़ी हुई गोबर ले सकते हैं। धान की भूसी हो तो वो ले लीजिए, या नहीं तो आप ये जो लाल वाली बालू होती है वो ले लीजिए। इसको लेकर एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लीजिए। वेल ड्रेन मिट्टी में बहुत अच्छे से ये प्लांट आपका विकास करेगा। बस चिकनी मिट्टी ना हो, चिकनी मिट्टी में कोई भी प्लांट आप तैयार नहीं कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी फूलों, जो ये फूल हैं वो भी फूल आएंगे ही नहीं, और बाकी तो प्लांट विकास ही नहीं करेगा, क्योंकि जब जड़ें विकास करती हैं तभी प्लांट पर न्यू ग्रोथ देखने को मिलता है और फूलों से आपका बगिया भरा रहता है। तो उसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं कि मतलब अगर आप गमले का चुनाव कैसे करें। तो फ्रेंड देखिए, चाहे आप जट्रोफा का ये प्लांट है, चाहे जो भी प्लांट हो, मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि मान लीजिए आप ये मेरा जट्रोफा का देख रहे हैं, कोई और भी प्लांट लाएं तो उस पर भी ये लागू हो सकता है कि गमले का भी चुनाव उचित करिए और मिट्टी का भी। तो गमले का चुनाव आप भरपूर कोशिश करिए कि आप मिट्टी का गमला लीजिए। अगर मिट्टी का गमला नहीं हो पा रहा है तो आप प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं। तो उसमें देखिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो कि जो भी आप पानी डालें वो छन कर निकल जाए। नहीं तो पानी ये टिका रहेगा तो जो ये फूल दिख रहे हैं ये फूल झड़ जाएगा, फूल आएंगे नहीं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही टूट के गिर जाएंगी। तो गमले का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी के साथ साथ। तो गमले का चुनाव उचित करें। आप कोशिश यही करिएगा अगर मिट्टी का मिल जाए, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो थोड़ा सा मिट्टी का गमला मिट्टी को ऊर्जावान बनाता है, जो गमले की मिट्टी रहती है, क्योंकि उससे काफ़ी मिट्टी ताकतवर होती है। और प्लास्टिक का गमला में थोड़ा सा मिट्टी गर्म हो जाती है, और मिट्टी के गमले में मिट्टी ठंडी रहती है। तो कोशिश यही करिए कि आपको मिट्टी का गमला मिल जाए, ना मिले तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है। तो उसके बाद फ्रेंड बात आती है कि फर्टिलाइज़र कैसा दें। तो फ्रेंड, अगर आप ज़मीन में लगाए हैं तो ज़मीन में लगाए हैं तो उसके किनारे किनारे से खोद कर बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसमें प्लांट को मिलेगा। अगर गमले में भी लगाए हैं तो प्लांट के किनारे किनारे से फर्टिलाइज़र डालिएगा। फर्टिलाइज़र के रूप में आप क्या डाल सकते हैं? आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं, नहीं तो आपको पोटास हो तो पोटास डाल दीजिए। जो भी डालिएगा मतलब मिट्टी खुदाई करके और किनारे से डालिएगा, जड़ों के पास से बिल्कुल मत डालिएगा। नहीं तो ये जो आपके फूल दिख रहे हैं ना, ये फूल दिखेंगे नहीं, अगले दिन ख़राब हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। आप लिक्विड फॉर्म के तौर पर वो भी ले सकते हैं। ये चाह रहे हैं कि ऐसे फूल आएँ तो उसके लिए वो ले सकते हैं। ये सरसों की खली की लिक्विड आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से फूल आएंगे। आप वो भी डाल सकते हैं NPK 2020, उससे भी बहुत अच्छे से फूल आते हैं। समय समय पर थोड़ा सा कटाई छटाई भी करते रहिएगा, ताकि ब्रांच जितना ही रहेंगे
उतने ही अच्छे आपको फूल भी मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं इस प्लांट पर अधिक और फूल आए तो ब्रांच भी तो अधिक लाना पड़ेगा ना। उसके बाद आप अगर चाह रहे हैं कि घर की चीज़ों का आप मतलब फर्टिलाइज़र डालें, लो बजट में अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप ये जो केले के छिलके आते हैं, तो केले के छिलके को या तो आप सुखा के उसका पाउडर फॉर्म बना के डाल दीजिए, और नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं कि 2 दिन तक पानी में उसको रखिए। पानी में 2 दिन रखेंगे तो 2 दिन के बाद उसको छान के उसी पानी को डाल दीजिए, तो उससे हैवी मात्रा में आप फूल पा सकते हैं केले के छिलके से। या तो प्याज के छिलके आप ले सकते हैं, प्याज के छिलकों से भी प्याज के छिलकों का क्या करिए तो मिट्टी में दबा दीजिए। लेकिन मिट्टी में कब दबाएंगे, ये गर्मी के मौसम में, बरसात में दबाएंगे तो फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है मिट्टी में। तो कोशिश करिए कि आप लिक्विड ही बना के डाल दीजिए, बेस्ट रहेगा। तो 2 दिन तक उसको भी पानी में भिगो कर डाल रखिए, उसके बाद अगले दिन आप मिट्टी में रख दीजिए, अगले 2 दिन बाद। और इस पर फ्रेंड बात कर लें, इस पर समय समय पर फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे थोड़ा सा करते रहिए, क्योंकि इस पर मीली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी कैटरपिलर का अटैक हो जाता है कभी कभी इस प्लांट पर। तो समय समय पर थोड़ा सा इस पे ये भी ध्यान रखा करिए कि कैटरपिलर का अटैक हो तो उस पर ये इलाज करते रहिए, क्योंकि ये जो मीली बग वगैरह होते हैं प्लांट के सारे रस को चूस लेते हैं। तो प्लांट अपने फूल को लाने में थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत होती है, डबल ऊर्जा उसकी लगती है। तो कोशिश करिए, देखिए अगर मिट्टी में फंगस है तो मिट्टी में आप नीम खली वगैरह डाल दीजिए। हर मंथ आप 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डालिए तो 1 मुट्ठी ये नीम खली डालिए। कोई भी फर्टिलाइज़र डालिए 1 मुट्ठी डालिए, डीएपी वगैरह नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे मान लीजिए गोबर की खाद हुई और ये केचुए की खाद हुई, इसको आप 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। डीएपी के 2-4 दाने डाल सकते हैं, ठीक है। ये इतना कर दीजिए और आपकी मतलब प्लांट बहुत स्वस्थ रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। इसको 6 घंटे की धूप जरूर दिखाइएगा, तभी फ्लावर आएगा फ्रेंड। ओके बाय।